भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। राजपुरोहित गांव कनोडिया नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आज राजस्थान दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजपुरोहित समाज के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि कुछ कुरीतियां हैं उनको दूर करना चाहिए। तो पहली तो कुरीति यही है कि हमारे समाज में जो दहेज दिखावा होता है उसको प्रतिबंधित करना चाहिए। हमारे आसोत्रा ब्रह्म धाम से नियम निकलने के बाद भी ऐसा हो रहा है, तो वो होना नहीं चाहिए। और इसके अलावा नशा मुक्त के बारे में धनाराम जी ने संस्कार शिविर चलाए हैं और उसके बाद भी हमारे बुजुर्ग और वो सभा में अफीम को बढ़ावा दे रहे हैं, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और आगे जो लेना है वो जो लेते हैं वो अपना, उनको हम मना नहीं कर सकते, पर दिखावा नहीं होना चाहिए नशे का, जिससे दूसरे लोगों को ये नहीं हो ज़बरदस्ती देना, ये करना वो। और उसके बाद हमारे समाज में ब्याह शादी में बहुत ज़्यादा खाना वेस्टेज हो रहा है, जिसका कारण है ज़बरदस्ती पुरस्कारी, वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जैन समाज में बिल्कुल भी अन्न का अपमान नहीं होता है, तो हमारे वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में थाली पे जो बंदा खाने के लिए बैठ गया है तो उसको कोई मनवार की ज़रूरत नहीं है। मनवार होती है विदाम और उनसे करनी चाहिए, न कि अफीम से। और हमारा समाज इस दिशा में जा रहा है और हमारे समाज में दिल्ली एनसीआर में छोटे मोटे प्रोग्राम रख देते हैं, परंतु भवन की तरफ कोई नहीं सोच रहा है। इसको पूरे समाज को सोचना चाहिए और यहाँ के प्रतिनिधित्व जो भी करता है समाज का, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 प्रोग्राम कर दे और काम ख़त्म। दिल्ली एनसीआर में एक भवन होने से हमारे बच्चे जो राजपुरोहित समाज से पूरे राजस्थान से आते हैं उनको आईएएस की तैयारी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बच्चे सब पैसों वाले ही आते हैं। वो 25,000 30,000 किराया दे सकता है, परंतु एक गरीब का बेटा आईएएस नहीं बन सकता है, क्योंकि जो गरीब लास्ट में बैठा है उनको पढ़ाई की ज़रूरत है, उनमें योगदान देना चाहिए। राजपुरोहित समाज के जो बिजनेसमैन हैं, हर आदमी का दिमाग बराबर नहीं होता है, परंतु जो गरीब के घर में जिसका दिमाग तेज चल रहा है उनको बढ़ावा देना चाहिए परसेंटेज देख करके। आज ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ कि राजपुरोहित समाज में जो एक ढाणियों में रहता है, गरीब का बेटा है, वो आगे पढ़ भी नहीं पाता है। उसके लिए कुछ समाज के बंधुओं को सोचना चाहिए, न कि धनवानों के बारे में। मेरा कहने का मतलब यह है। और हमारा राजनीति वर्चस्व है नहीं देश के अंदर, वो भी होना चाहिए। और इसके लिए दिल्ली एनसीआर में जो भी बंधु रहते हैं उनको बड़ी मेहनत करनी चाहिए और साथ में पूरे समाज का साथ लेना चाहिए। मैं आपसे यही विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको इस बात का ध्यान दे करके 2 प्रोग्राम कराने नहीं चाहिए। जो समाज भवन है उसके बारे में पक्का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। और कोई भी एनसीआर में आता है उसको ठहरने की व्यवस्था नहीं रहती है, तो उस पर काम करें प्लीज़। ये समाज के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होगी जिस दिन दिल्ली एनसीआर में राजपुरोहित समाज का भवन हो जाएगा। जय हिंद, जय खेतेश्वर, जय भारत। आप एनसीआर में भवन की बात कर रहे हो, तो आपका क्या रोड मैप है और कैसे आप इनको, जो समाज के जो अभी बंधु एनसीआर दिल्ली में रहते हैं, उनको आप एकजुट कैसे करोगे और क्या आपका रोड मैप प्लान है, इसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि राजपुरोहित समाज जो तरह तरह के भागों में बंट रहा है, वो हमारी बहुत ही क्या बोल सकता हूँ उसको, वो है तो उसको वीकनेस है। तो उसको समाज को एक जाजम पर ला करके और
पहले तो दिल्ली एनसीआर को साथ लाना पड़ेगा और उसके बाद पूरे समाज को हम बोल सकते हैं। हमारी एकता यही नहीं हो रही है, इसमें प्रतिनिधित्व की बहुत ही बड़ी गलती है, उनकी वजह से ये नहीं हो रहा है। तो उनको कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए कि हम समाज को एक साथ इकट्ठा करके ये प्रतिनिधित्व जो हमारे समाज के कर रहे हैं उन्हीं वही कर सकते हैं ये काम, आम आदमी नहीं कर सकता, वही कर सकते हैं। तो उनको एक पहल करके और ये काम करना चाहिए और समाज को एक इकट्ठा करके मजबूत करके और उनको पहल करनी पड़ेगी, उसके बाद समाज का वो करके और लोगों को जोड़ने के लिए हम हर किसी का सपोर्ट करें, न कि किसी की टांग खिंचाई करें। तो हर आदमी, कोई फरीदाबाद में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, उसके हम दिल्ली वाले जितना काम आ सकते हैं वो काम आना चाहिए और उनको भी काम आना चाहिए। आपस में जब ये भावना उत्पन्न होगी तभी हम एकत्रित होंगे और हमारा यहाँ से विज़न शुरू होगा। तो मैं बता रहा हूँ एक दिन भवन पक्का बनेगा। यही विज़न शुरू करते नहीं हैं हमारे प्रतिनिधि तो तब भवन नहीं बन रहा है। मैं एकदम साफ सभी का आदमी हूँ और सही बात बता रहा हूँ। इसलिए आज कितने साल 20 साल हो गए, इसलिए भवन नहीं बन रहा है। यदि हम यहाँ से एकजुटता करें तो भवन पक्का बनेगा और पूरा समाज साथ देगा, तो उस दिन दिल्ली के 2020 में हमारा राजपुरोहित समाज का भवन होगा। ये 100% है और सत्यता है। ये आप शिक्षा और संस्कार पे पूरे राजपूत समाज को ये कि अट्टा सट्टा प्रथा चल रही है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो शिक्षा है, शिक्षा के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो लास्ट गरीब आदमी बैठा है घर में और वो मिठाई की दुकान पे बर्तन धोने चले जाता है मजदूरी करने, उसको हमारे को उठाना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम ये है जो जिसके पास पैसे हैं वो तो अपने बेटों को पढ़ा लेंगे, उनके पास सब ज्ञान है, परंतु जो लास्ट बच्चा बैठा है उस तक हमें पहुंचना पड़ेगा। इसकी सर्वेक्षण करवाना पड़ेगा समाज को, तब शिक्षा पे काम होगा। और उसके अलावा जो अट्टा सट्टा की बात है, इसमें अट्टा सट्टा में प्रेम और भाव आपस में ही यदि रहता है तो अपना रिश्ता रिश्तेदारी में ही हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु प्रॉब्लम हुआ है जब लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं। ये क्यों हो रहे हैं, इस पर समाज के बुद्धिजीवी लोगों को विचार विमर्श करके इस पर फैसला लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद महेंद्र साहब का। तो संजय सिंह जी, आप अपना कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं।